अपने तारना मार्ग पर सवाल दूर करें। आज के इस शहीद दिन के अवसर पर मैं पहली दो पंक्तियाँ आपके सामने कहना चाहता हूँ। शहीदों को लाल सलामत। शहीदों ले लो मेरा सलाम, शहीदों ले लो मेरा सलाम, तूने अपनी जान गंवाकर शाने अलम बढ़ाई, इनकलाब की सदा बुलंद की रोशन समा जलाई, तारीख बनी नहीं है लिखा है उस पे तुम्हारा नाम, उस पे तुम्हारा नाम, ले लो मेरा सलाम। आज शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, इनकी शहादत पर पहले उनको याद करते हुए, उनको सलाम करते हुए मैं चंद बातें रखना चाहता हूँ। साथियों, आज के दौर के बारे में हमारे नेतागण यहाँ पर बहुत सारी बात करेंगे। हमारे पार्टी के अपने चेयरमैन कॉमरेड गंगाधरन जी, जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड मंगतराम पासला जी, मेरे सभी केंद्रीय कमेटी के साथी, मंच पर बैठे हुए सभी साथी और उपस्थित भाई और बहनें, 1857 में जो आज़ादी की पहली लड़ाई शुरू हुई तो 1947 में आज़ादी मिली। 90 साल का समय गुजर चुका था। इन 90 सालों में कई क्रांतिकारियों ने कुर्बानियां दी और आज़ादी मिली। लेकिन इन 90 सालों में जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, जिन्होंने आजादी की लड़ाई के अंदर गद्दारी की, आज वो ताकतें हमारे देश में आजादी के अमृत महोत्सव, 75 साल के अमृत महोत्सव के साल में वो गद्दार ताकतें आज हमारे केंद्र में दिल्ली में बैठी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पर सभी साथी जो बैठे हैं, जो कि 1-1.5 साल से यहाँ पर किसानों का जो संघर्ष चला, ये संघर्ष कोई सादा सीधा संघर्ष नहीं था। संघर्ष का एक नया मोड़, एक तरीका, एक रास्ता इस आंदोलन ने दिखा दिया। ये जो फैसिस्ट फोर्स दिल्ली में सत्ता में जो बैठा है, 3 काले कानून जिस ढंग से अपने ऊपर जो लदे गए थे, उनको एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री रास्तों की लड़ाई के साथ जीता जा सकता है। ये साथियों आप सभी ने दिखाया। आपको क्रांतिकारी सलाम होंगे, क्योंकि लड़ाई आसान नहीं थी। ये लड़ाई आसान नहीं थी। ये लड़ाई में जो मुद्दे सामने आए वो केवल 3 काले कानून के नहीं, केवल एमएसपी का सवाल भी नहीं। तो सत्ता पर बैठी हुई जो सरकार है, तो साम्राज्यवादियों के साथ हाथ मिलाते हुए, यहां कारपोरेट का चिंता करते हुए, उनका भला करते हुए जिस ढंग से डिवाइड एंड रूल, तोड़ो फोड़ो और राज करो, और साथ साथ धर्म और जात का झगड़ा, इस ढंग से फैसिस्ट अपनी ताकत जो है वो लादने का कोशिश करने वाली सरकार, इस सरकार को कुछ मुद्दों पर निश्चित रूप से रास्तों की लड़ाई से हराया जा सकता है। यह हमारे किसान
संयुक्त मोर्चे का जो आंदोलन हुआ उसका एक हमें उदाहरण सामने मिला है, देश को सामने मिला है। हम जरूर कहते हैं कि ये लड़ाई हमने जीती, लेकिन उसके बाद वाली लड़ाई, उसके बाद वाली लड़ाई में ये दिखाई देता था कि चाहे जो इलेक्शंस है पंजाब में हो, यूपी में हो और कई जगह पर 5 जगह जो इलेक्शंस हुए उसमें फैसिस्ट फोर्सेस हार जाएंगे, ऐसी कुछ उम्मीद थी। नहीं हुआ, कई वजह से नहीं हुआ। पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स की लड़ाई एक डिफरेंट, अलग टाइप की लड़ाई है। जिस पंजाब से ये लड़ाई का बहुत सारा किसान संघर्ष का बहुत सारा नुमाइंदा उसमें शामिल था, वहां पर एक बड़ा परिवर्तन आएगा पार्लियामेंट्री लड़ाई में, ये एक उम्मीद थी, नहीं हो पाया। आज मैंने सुना है कि जो असेंबली में और कई जो दफ्तर है वहां पर शहीद भगत सिंह और डॉक्टर अंबेडकर के फोटो लगाए जाने वाले। क्या डॉक्टर अंबेडकर और कॉमरेड शहीद भगत सिंह के फोटो लगाने से आप ये समझते हैं कि आप उनकी राजनीति आगे लेके जाएंगे? शहीद भगत सिंह के क्या विचार थे हम सभी जानते हैं। मार्क्सवाद लेनिनवाद पर पूरी निष्ठा के साथ वो काम करने वाले, इस देश में आजादी के बाद भी मेहनत कश जो जनता है, सामाजिक अत्याचारों से उत्पीड़ित जो जनता है, उनको न्याय मिलना चाहिए, ये एक सपना था भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और कई साथियों का। सपना नहीं हुआ, लेकिन वो सपना था। डॉक्टर अंबेडकर, उनका सपना है कि सामाजिक तौर पर सामाजिक आंदोलन इस देश में होना चाहिए। एक पिछड़ापन है, दलित समाज है, आदिवासी समाज है, अलग अलग तबकों के जो समाज है, उसमें सामाजिक तौर पर जितने अत्याचार हो रहे, सामाजिक अत्याचार के एक सामाजिक संतुलन जो बदलने की एक राजनीति, एक सामाजिक अत्याचार के खिलाफ लड़ने की एक लड़ाई, ये डॉक्टर अंबेडकर की लड़ाई। और हमें गर्व है, आज आरंभ किया है रिवॉल्यूशनरी मार्क्सिस्ट पार्टी अपने पार्टी प्रोग्राम में ये कहा है कि हमारी पार्टी केवल वर्ग संघर्ष नहीं, साथ साथ सामाजिक संघर्ष को आगे लेते हुए आगे जाने के लिए पार्टी हमने इस प्रोग्राम में डिसाइड किया है। और हमें फख्र है कि भगत सिंह और अंबेडकर हम हमारे नुमाइंदे समझते हैं, हम उनके विचारों से आगे बढ़ने का रास्ता सोचते आ रहे हैं। हमारा पूछना है, क्या भगत सिंह का फोटो लगाने के बाद, क्या अंबेडकर के फोटो लगाने के बाद, मैं जो बोल रहा हूँ समझ रहे कौन से पार्टी के बारे में बोल रहा हूँ आज पंजाब में जो आई, क्या आप कारपोरेट के खिलाफ बात करेंगे? क्या आपकी कोई पार्टी की कोई उद्देश्य, कोई नीति लोगों के सामने रखी है, रखना चाहते हैं? हम ये समझते हैं इस देश में जो फिरका परस्त, पूंजीशाही की नुमाइंदे वाली, साम्राज्यशाही से हाथ मिलाने वाली जो केंद्र में सरकार बैठी है, उसके खिलाफ देश में कई जगह पर आंदोलन चल रहे हैं, तगड़े आंदोलन चल रहे हैं, विरोध चल रहा है। ये विरोध कि हमारी क्रांतिकारी जो धारा जो है, वामपंथी धारा है, उस धारा की तरफ न जाए, इसलिए कारपोरेट की तरफ से और कोई नुमाइंदे खड़े किए जा रहे हैं। हमारी बात हुई पार्टी के केंद्रीय कमेटी मीटिंग में, एक सेफ्टी वॉल की तरफ ये प्रेशर को रिलीज करने का काम आज जो सत्ता पर यहाँ पर पंजाब में आई है, इस ढंग की पार्टियां करेगी। मेरा कहना ये था। तो ये जो लड़ाई है, रास्ते की लड़ाई हमने यहाँ पर जीती, कुछ मुद्दों के लिए जीती, लेकिन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और कई क्रांतिकारियों का जो सपना है, वो सपना
अगर हमें आगे लेके जाना है तो बहुत बड़ा कुछ और संघर्ष करना पड़ेगा और आगे जाना पड़ेगा, ये तय है। जाते जाते मैं एक बात कहूंगा, कॉमरेड शिव वर्मा की बात है, भगत सिंह के साथ। कॉमरेड शिव वर्मा महाराष्ट्र में उनकी उम्र के 87 साल की उम्र में वो घूमते थे। भगत सिंह के विचारों को लेकर कई राज्यों में जाना और विचारों को करना। महाराष्ट्र में आए थे, हम यूथ ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे, हमने सुना उनको। एट द एज ऑफ 87 साल की उम्र में 4 घंटा ये कॉमरेड भगत सिंह के विचारों के बारे में बात करता रहा खड़े होकर। ये शिव वर्मा था, ये क्रांतिकारी थे। शिव वर्मा ने बताया, क्योंकि मुझे लगता है आपने सभी ने पढ़ा रहा कि संस्कृतियों में कहा कि लाहौर में जब जिनको फांसी होने वाले उन कॉमरेडों को अलग रखा गया और शिव वर्मा जैसे साथियों को विदाई का दिन आया तो भगत सिंह को मिलने गए। भगत सिंह जेल के अंदर है, शिव वर्मा बाहर है। शिव वर्मा के साथ मिले, हाथ में हाथ मिलाया और शिव वर्मा ने पूछा, सरदार क्या आपको दुख लग रहा है, आप मायूसी सी चाह रहे हो, ऐसा कुछ लग रहा है? भगत सिंह ने क्या कहा? भगत सिंह ने कहा, नहीं साथी, नहीं प्रभात, वो प्रभात कहते थे, नहीं प्रभात, वो बात नहीं है। मेरी चिंता यह है कि मेरा तो अभी हमारे साथियों को अभी फांसी मिली है, कुछ दिन का यहाँ पर रहना तय है, हम तो जाएंगे, लेकिन जिस मुद्दों को लेकर, जिस क्रांति का विचार लेकर हमने काम शुरू किया है, वो काम आगे जाके कौन करेगा, ये मेरी चिंता है। प्रभात, मैं ये जिम्मेदारी तुम पर दे रहा हूँ, इन मुद्दों को लेकर जनता के अंदर लेके जाना और प्रचार करना। ये काम भगत सिंह ने बोला, शिव वर्मा ने बोला। मुझे लगा कि जैसे शिव वर्मा को मिले तो हम भगत सिंह से मिले, और वो शिव वर्मा ने हमें ये बात बताई कि भगत सिंह की जो विचारों की लड़ाई है वो मेरे कंधे पर, यानी शिव वर्मा के कंधे पर दी है। तो साथियों, आज हम आपके कंधों पर दे रहे हैं। उनको जब बताया तो हमें फील हुआ कि ये लड़ाई आगे लेके जाने का जो जिम्मेदारी है वो हमारा है। और मुझे लगता है कि RMPI और हम साथी जो अलग अलग राज्यों से भी आए हैं, हम आज इस विचार से शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, उनको क्रांतिकारी सलाम करते हुए, शिव वर्मा की बात को मानते हुए हम ये मुद्दों को लेकर जनता तक जाएंगे और उनके सपनों को पूरा करने के लिए जितना भी काम हो सके हम अपनी तरफ से करेंगे। इतना कहते हुए आपको विदाई देता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत